तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी में हमारा सेलिंग का व्यू था। मैंने एक चार्ट भी आपको शेयर किया था टेलीग्राम में। उम्मीद करता हूँ उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। और अगर आपने निफ्टी में ही फोकस किया होगा और रिलायंस में फोकस किया होगा तो काफ़ी बढ़िया आज आपने ट्रेडिंग की होगी। अगर आप लोग देखें तो मैंने आपको सिंपली बता दिया था 22,110 के आसपास रेजिस्टेंस है। ठीक है, 22,110 के आसपास रेजिस्टेंस है। और आप देखिए उसी के लगभग आसपास से रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा बहुत 10-12 पॉइंट निफ्टी और ऊपर गया। उसके बाद रिजेक्शन स्टार्ट हो गया और ज़बरदस्त सेल ऑफ आया, ज़बरदस्त सेल ऑफ आया। और हमने क्या यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये एक और ज़बरदस्त डिप आई थी मगर इसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाया था, क्योंकि HDFC बैंक का रिज़ल्ट आना था। मैंने कहा कि भाई HDFC बैंक का रिज़ल्ट मार्केट आवर्स में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इससे अच्छा एक बार ही अपना प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, अब प्रॉफिट बुक कर लिया था लेकिन एक डिप आई तो उसका थोड़ा गम है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर इंसान ये भी सोचता है कि 22,000 के नीचे आ गया है तो अब होल्ड कर लेता हूँ और पैसा मिलेगा। और होल्ड करते हैं तो पता चलता वो तो रिवर्स हो गई। ठीक है, इसलिए भाई ग्रीड का तो कोई अंत ही नहीं है, तो जितना मिल गया वही अच्छा। अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि HDFC बैंक के रिज़ल्ट आ चुके हैं। ठीक है, और रिज़ल्ट मेरी नज़र में बहुत ही एवरेज हैं, कुछ खास नहीं है। मगर आप लोग जानते हैं कि मार्केट के लिए आजकल कोई एवरेज रिज़ल्ट नहीं, कुछ नहीं, वो मार्केट अपनी चलाती है। तो HDFC बैंक में आपको सिंपली ये लेवल मार्क कर लेना है। ये रुको, हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींच देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये लेवल है आपका 1685 का, 1685 का। अगर HDFC बैंक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आप लोग समझ लेना कि जो बैंक निफ्टी है वो भी आपका बुलिश रह सकता है। ठीक है, मगर अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, एक तो पहले 15 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले 15 मिनट की कैंडल इंपॉर्टेंट ही रहेगी आपकी, ये समझ लेना। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप केवल उसके बेसिस पे ट्रेडिंग कर लोगे, लेकिन क्या है कि उसे देखोगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अब जैसे आज आप देखें, कहाँ गया आज का दिन, गिरा पहले 15 मिनट में बैंक मतलब HDFC बैंक ने रिजेक्शन ली। अगला जो 15 मिनट था उसमें भी नीचे गई, लेकिन वापस से आसपास ही क्लोज कर गई। ठीक है, आसपास ही क्लोज कर गई। तो इससे आप क्या समझेंगे कि जो HDFC बैंक है उसमें ज़्यादा कुछ सेलिंग प्रेशर दिख नहीं रहा है। ये मैं HDFC बैंक फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि पूरा साइडवेज हो गया, एंड में एक बाउंस आ गया। ठीक है, तो यही सब है कि आजकल पहला 15 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर आप फोकस करेंगे वो फ़ायदा ही देगा आपको। लेकिन अगर आप आज बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे और आप बोलेंगे कि मैंने पहले 15 मिनट को फॉलो किया था, कि भाई पहला 15 मिनट यहाँ ब्रेक हुआ, मैं बाय कर लिया, लेकिन यहाँ तो सेलिंग आ गई, तो ये भी है कि बिल्कुल इसके बेसिस पे भी नहीं कर सकते। मगर आप ये सोचिए कि अगर आप पहले 15 मिनट को देखेंगे तो आप यहाँ पे सेलिंग ट्रेड लेने से बच गए, यहाँ बाइंग ट्रेड लेने से बच गए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि काफ़ी देर मार्केट ने टाइम पास किया, कुछ कर नहीं पाई, तो फिर नीचे आई। ये भी आप देखो कि मार्केट कब नीचे आई है, लगभग लगभग आपका 11 बजे के बाद। ठीक है, 11 बजे के बाद 1-1.5 घंटा मार्केट कुछ कर ही नहीं पाई, इस वजह से नीचे आई। तो आपको प्राइस एक्शन भी देखना होगा कि पहले 15 मिनट का हाई या लो तो ब्रेक कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या कंटिन्यूअस बाइंग में स्ट्रेंथ दिख रही है आपको या सेलिंग में स्ट्रेंथ दिख रही है आपको, तभी पोजीशन होल्ड करनी है, वरना फिर पोजीशन एक बारी को आप बुक भी कर सकते हैं। ठीक है, बुक करेंगे तो बेटर ही रहता है। अगर आप एक ऑप्शन बायर है ना, तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ कि अगर आपका मोमेंटम मिस हो रहा है ना, कि आपने कोई भी ट्रेड लिया उसमें मोमेंटम मिस हो रहा, तो एक बारी पोजीशन बुक कर लिया करो। दोबारा बना लो कोई दिक्कत नहीं, मगर एक बारी बुक कर लिया करो। बुक करोगे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। बाकी मैं आपको बैंक निफ्टी का भी व्यू दे देता हूँ कि बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है आपका आज का हाई, जो कि है लगभग 48,300, अगर बैंक निफ्टी लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, 48,300 के ऊपर सस्टेन करती है, तो बैंक निफ्टी आपका शॉर्ट अप कर सकती है और आपका बैंक निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के एरिए तक पहुंच सकता है, जो कि है 48,600 के आसपास। ठीक है, 48,600 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंच सकता है।
अब मेरा क्या व्यू है कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट तो बहुत ही एवरेज है, तो ये भी हो सकता है कि ये गैप अप ले और पहले 15 मिनट में एक डोजी वोजी बना दे, ठीक है, एक डोजी वोजी बना दे, और उसके बाद अगर पहले 15 मिनट के लो के नीचे कामकाज शुरू हो जाए तो मैं जो पहले 15 मिनट का हाई है उसे स्टॉप लॉस लेके एक सेलिंग ट्रेड ले सकता हूँ। देखो रिस्की रहेगी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी कोई भी चीज़ सिंपल नहीं बची है, रिस्की रहेगी, मगर ये कि अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो बड़ा मिल जाएगा। क्योंकि अब अगर सेलिंग आई, आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब अगर सेलिंग आई वो छोटी नहीं आएगी, वो काफ़ी बड़ी आएगी। जैसे मैंने आज आपको बताया था निफ्टी के लिए कि अगर सेलिंग आप लोग प्लान करते हैं तो छोटी मत करना, बड़ी करना। और आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर आज काफ़ी गिरा है, निफ्टी फ्यूचर आज काफ़ी गिरा है। अगर टॉप से देखें हम तो लगभग लगभग 150 पॉइंट से भी ऊपर गिरा है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शनों के दाम काफ़ी बढ़िया तरीके से भागे हैं अगर आपने सही टाइम पे पोजीशन ली है। वैसे ही मैं बैंक निफ्टी के लिए आपको बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में भी आज डोजी बनी है, तो डोजी का अगर ये लो ब्रेक होता है, ठीक है, ये लो ब्रेक होता है 48,000 के लेवल के नीचे ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, तो बैंक निफ्टी में भी एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आप लोग देख सकते हैं। एक्सपायरी वैसे ही है 48,000 पे, बहुत ज़्यादा जो है पुट राइटर बैठे हैं, वो ट्रैप हो गए तो आपकी मतलब चांदनी बन जाएगी, ये समझ लो, ठीक है। लेकिन दोनों व्यू रखते हैं कि अगर समझ लो हाई भी ब्रेक हो गया तो एक बाउंस के लिए भी हम प्ले कर सकते हैं, मगर जो भी आप करो वो थोड़ा देख दाख के करना। ऐसा भी मत करना कि भैया बड़ा सा पैसा लगा दिया है और आप फिर देख रहे हैं। देखो पैसा अभी क्या है, छोटा लगाओ, पैसा छोटा लगाओ, क्योंकि मोमेंटम मिलना होगा, बड़ा मिलेगा। तो छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाने का सोचो अभी। अगर अभी आप छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाने का सोचोगे तो आपका क्या है कि पैसा लॉस होने का चांस भी कम रहेगा और आएगा तो बड़ा आएगा, ये है। अभी क्या है, विक्स जो है आपकी वो लगभग 13 पे है, तो 13 की विक्स इतनी बुरी नहीं होती, मोमेंटम मिल ही जाते हैं, ठीक है।